प्रभु दरबार भक्ति, ज्ञान और सेवा का मार्ग। हरिओम हरिओम हरिओम। ओम अजिताय नमः, ओम अपराजिताय नमः। माँ देवी के भव्य दरबार में सभी प्रियजनों का मैं स्वागत करता हूँ। आइए दर्शकों, माँ के दर्शन कर लीजिए और जीवन को सर्व सुखों से परिपूर्ण कर लीजिए। ये पुष्प मैं आप सबकी तरफ से माँ को भेंट करूँगा और बड़े प्रेम से आपको भी हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है कि आप अपने जिस स्थान पर जहाँ पर भी विराजमान हैं, बस टीवी को देखते देखते आपको प्रार्थना करनी है। हे त्रिलोकी देवी माता, हे अपराजिता देवी माता, अपना नाम बोल के कि मेरी तरफ से आप पुष्प स्वीकार करो। जय देवी अपराजिता माता को पुष्पम समर्पयामि। तो प्रिय दर्शकों, आइए शंखनाद करेंगे। शंखनाद की ध्वनि से माता की और विशेष कृपा हम पर हो जाएगी। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। इस लाइव प्रोग्राम में एक प्रियजन को जोड़ते हैं। हरिओम। बेटा, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा नाम बताइए। जी गुरुजी, मोनिका नाम है मेरा। बेटा अपना नाम बताओ पहले। मोनिका नाम है जी। मोनिका बेटा, अपनी उम्र बताएं। जी 28 है। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? जी मैं गुड़गांव से बात कर रही हूँ। अपनी बेटा माँ का नाम बोलिए। मतलब सास का या माँ का? जन्म देने वाली माँ का। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय बोलो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहिएगा। बेटा जीवन में बड़ी बाधाएं आ रही हैं। आमदनी रोजगार को लेकर बेटा परेशानी रहती है। घर में बरकत नहीं हो पाएगी। पति के बेटा किसी काम में उनको कोई सफलता नहीं मिल रही। हाँ जी। ऐसा ही हो रहा है बेटा? हाँ जी। इसमें सबसे बड़ा दोष है बेटा आपके जीवन में, आपके बेटा शुक्र अति पीड़ित अवस्था में है। शुक्र पीड़ित होने के कारण बेटा जीवन में मिलने वाला सुख, महंगी सुख सुविधाएं और घर में आने वाला धन बेटा बाधित है। इसके लिए बेटा आपको क्या करना है, शुक्रवार को बेटा काली गाय को हरा चारा अवश्य खिलाया करो, या किसी नेत्रहीन अंधे ब्राह्मण को कुछ फल या भोजन अपने हाथ से दान करो। रोजाना बेटा माथे पर आपको दही का तिलक लगाना है। रात के समय घर में दही का उपयोग बिल्कुल भी आपने नहीं करना। वर्ष में एक बार आपके पति को चमड़े के जूते शनिवार को किसी बेटा मजदूर को दान करने हैं। और एक बेटा थोड़ा कहीं से गूलर की औषधि प्राप्त कर लेना। ओम शुक्राय नमः ऐसा बोलते हुए मिट्टी के बेटा किसी बर्तन में थोड़ा कपूर जला के ओम शुक्राय नमः बोलते हुए शुक्र की जो औषधि होती है बेटा गूलर औषधि, उसकी 7 आहुति रोज आपको बेटा अपने घर में देनी है, जिससे शुक्र देवता की बड़ी विशेष कृपा हो जाएगी। पति पत्नी दोनों बेटा शुद्ध सुलेमानी पन्ना रतन और एक मुखी रुद्राक्ष अवश्य धारण कर लेना।
रोजाना बेटा घर में एक मीठा नमकीन पराठा बनाना है, उसको तोड़कर बेटा कौवों को रोज डालना है आपको, ये अपना नियम बनाएं। आपके बेटा पति परिवार में पितृदोष है बेटा, उसकी विधिवत योग्य विद्वान से शांति करवाना। नीले और काले कपड़े बेटा मत पहना करो, आपका कल्याण अवश्य होगा, ये उपाय करिए। जीवन में बरकत और जीवन में स्थिरता के साथ बेटा तरक्की के नए योग बन जाएंगे। एक प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम गुरु। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम रमेश है गुरु। रमेश है मकुर। रमेश बेटा, रमेश बेटा कहाँ से बात कर रहे हो? कुरुक्षेत्र से बात कर रहा हूँ। अपनी बेटा मुझे उम्र बताएं। मेरा 69 का जन्म है गुरु जी। 1 से लेके 36 के बीच में एक नंबर बोलिए। 24। अपनी माँ का नाम बताओ बेटा। भागवंती। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय बोलिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहिएगा। बेटा कर्जदारी हो रही है बेटा? हाँ इस वक्त हो रही है गुरु जी। कुछ बेटा नौकरी में परेशानी, कोई कोर्ट कचहरी का चक्कर भी चल रहा है? हाँ जी, कोर्ट का चक्कर चला हुआ है। सरकारी नौकरी करते हो बेटा? हाँ जी। बेटा आपको बेटा केतु का उपाय करना है बेटा। एक तो आने वाले बुधवार को काला कंबल, 800 ग्राम सफ़ेद तिल, 800 ग्राम काले तिल, ये आपको बेटा दान करना है किसी गरीब व्यक्ति को संध्या काल में। दूसरा बेटा घर के पश्चिम दिशा में लाल वट के तेल का दीपक घर में रोज जलाना है। और बेटा थोड़ी कुशा की औषधि लेकर आनी है। ओम केम केतवे नमः, एक बार फिर से बोल रहा हूँ, ओम केम केतवे नमः, इस मंत्र को बोलते हुए कुशा औषधि को कपूर जलाकर उस पर आहुति देनी है। 7 आहुति रात्रि काल में रोज देनी है, जिससे केतु देवता प्रसन्न हो जाएंगे। 5.25 रत्ती का सूर्यकांत मणि रत्न आपको बेटा अपने कंठ में धारण करना है, जिससे बेटा जीवन में आनंद आना शुरू हो जाएगा। पितरों की और केतु की शांति बेटा विधिवत वैदिक अनुष्ठान से भी बेटा करवाएं, जिससे जीवन भर की ये समस्या आपकी समाप्त हो जाए। ये उपाय बेटा कर लेना। कभी जीवन में शराब नहीं पीनी, कभी किसी को अपने पैसे से शराब नहीं पिलाना, कभी बेटा झूठ कपट का सहारा नहीं लेना, जीवन में किसी की झूठी गवाही मत देना। कोर्ट कचहरी में आपको बेटा विजयी बना दिया जाएगा। बड़े प्रेम से बेटा 3 बार हरिओम बोलो बेटा। हरिओम हरिओम हरिओम। आइए दर्शकों कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा अपना नाम बताओ। गुरुजी मेरा नाम सुषमा देवी है। अपनी बेटा उम्र बताइए। उम्र गुरुजी मेरी 35 साल होगी। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलो। जी 24। अपनी माँ का नाम बताएं। मेरी माँ का नाम है गुरुजी राज। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहना।
बेटा घर में सुख शांति बरकत नहीं है, नौकरी को लेकर परेशानी है बेटा, और जो भी कार्य सोचते हो कार्य पूरे नहीं होते, घर में पैसा नहीं बचता। हाँ गुरुजी। ऐसा ही हो रहा है बेटा? हाँ गुरुजी सही बात है। कुछ बेटा पैरों में, शरीर में, कमर में, टांगों में भी दर्द रहता है? हाँ गुरुजी रहता है। बेटा इसके लिए आपको बेटा थोड़ा सा विशेष सूर्य के उपाय करने हैं। 5 रविवार 800 ग्राम गुड़, 800 ग्राम गेहूं बेटा मंदिर में दान कर देना। इसके अलावा रोजाना माथे पर लाल चंदन का तिलक लगाया करो। 5.25 रत्ती का रूबी रत्न बेटा आपको लाल रंग के धागे में अपने कंठ में धारण करना है। आपको बेटा जन्म से ही ईश्वरीय ऋण लगा हुआ है, विधि विधान से बेटा उसकी शांति अनुष्ठान के द्वारा करवाएं। 7 प्रकार का अनाज बेटा पक्षियों को रोज डाला करो। जिस बेड पे सोते हो उस बेड पर बैठकर बेटा कभी भी खाना नहीं खाना। ये उपाय बेटा कर लेना, जीवन में कल्याण हो जाएगा। प्रिय दर्शकों, आप भी इस कार्यक्रम से अभी जुड़ सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर जो नंबर देख रहे हैं तुरंत कॉल करें, हम आपकी कॉल को शामिल अवश्य करेंगे। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा अपना नाम बताओ। मेरा नाम है किन्नत। बेटा कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? मैं अहमदाबाद से बात कर रही हूँ। अपनी बेटा उम्र बताएं मुझे। उम्र मेरी 45 साल है। मेरे लड़के के बारे में मेरे को पूछना है। लड़के का नाम बताओ। मंथन नाम है, मंथन। कितने वर्ष का है बेटा? वो 22 साल का है। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय बोलो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहिए। हाँ। बेटा आवाज आ रही है आपको? आ रही है, आ रही है। बेटा बेटे का कोई काम नहीं बनेगा, मन उचाट रहेगा बेटा, बच्चा जीवन में संघर्ष करेगा और इसके कोई काम बेटा बन नहीं पाएंगे बेटा। पढ़ाई, नौकरी, पद प्रतिष्ठा, इस बच्चे को जन्म से ही सूर्य और चंद्रमा का दोष है बेटा, दोनों पर पितृ दोष है, जिसका निवारण करना होगा, जिससे ये बच्चा जीवन में सफल हो जाएगा। एक तो बच्चा रोजाना तांबे के बर्तन में सूर्य देवता को जल दे, थोड़ा कच्चा दूध डालकर। रविवार को मंदिर में जाके शिवलिंग पर कच्चा दूध चढ़ाए और रोजाना बेटा रोटी पर गुड़ रखकर बच्चा गाय को खिलाए। इसके अलावा बेटा आपके बच्चे को पलास या डाक की थोड़ी सामग्री प्राप्त करनी है। रोजाना बेटा ओम चंद्रमाय नमः या ओम चंद्रमा से नमः इस मंत्र का पाठ करते हुए 7 आहुति बेटा घर में मिट्टी के बर्तन में कपूर जलाकर रोज लगानी है बेटा आप लोगों को सूर्योदय काल में, जिससे आपके बच्चे का दुर्भाग्य समाप्त हो जाएगा। इसके अलावा बेटा रविवार के दिन किसी वृद्ध ब्राह्मण को आपका बच्चा 5.25 मीटर लाल कपड़ा दान कर दे। एक इसको 5.25 रत्ती का शुद्ध पीताम्बरी पुखराज लाल रंग के धागे में गले में धारण करवाएं और बेटा योग्य विद्वान से सूर्य चंद्रमा की शांति अनुष्ठान के माध्यम से आपको करवानी है। रात का खाना परिवार के सभी लोग नीचे बैठ के खाया करो, जिससे आपका कल्याण हो जाएगा। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम जी, प्रणाम। बेटा आपका स्वागत है। बेटा जल्दी से नाम बताइए। ओम प्रकाश जी। अपनी बेटा उम्र बताएं। 41 वर्ष। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? छतरपुर, मध्य प्रदेश। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो।
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहिए। बेटा आवाज आ रही है आपको? हाँ आ रही है गुरु। जीवन में बेटा बड़ी समस्याएं, धन, बुद्धि, मान सम्मान का नाश, पितृ ऋण है आपके ऊपर, जातक श्राप लगा है जिसके कारण जीवन में कोर्ट कचहरी कारावास तक का सामना करना पड़ेगा। 2024 तक बेटा संकट बहुत बड़ा है। कोई बेटा बड़ा कोई मुकदमा चल रहा है आपके ऊपर? हाँ कोई बेटा बहुत बड़ा चक्कर चल रहा है मुकदमे का? क्या समस्या आ गई थी बेटा? वो गुरुजी हमने कुछ किया नहीं है, हमको फर्जी मुकदमा लगा दिया गया है। चलो कोई बात नहीं, अब आप चिंता न करना बेटा। रोजाना गजेंद्र मोक्ष का पाठ करना है आपको। अपराजिता देवी का स्तोत्र संध्या काल में रोज सुना करो। इसके अलावा बेटा आपको काले तिल और सूरमे का दान करना है। 8 शनिवार थोड़ा सा सुरमा, थोड़े से काले तिल मंदिर में दान करो 8 शनिवार। और 1 मुखी 6 मुखी रुद्राक्ष गले में धारण करना, शत्रु मुंह की खाएंगे। और 5.25 रत्ती का बेटा सूर्यकांत मणि रतन, ये आपको अपने कंठ में धारण करना है। आपका कल्याण हो जाएगा। आइए दर्शकों, एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम। बेटा आपका स्वागत है। जल्दी से बेटा नाम बताओ। भगत सिंह। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? मैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ से। अपनी बेटा उम्र बताएं। 58 साल। एक से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। 9। अपनी बेटा माँ का नाम बोले। श्रीमती राम कुमार। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय बोलिए बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहना। बेटा जीवन में बड़ी परेशानी चल रही है बेटा। पिछले कई वर्षों से बड़े परेशान रहते हो। झूठे लांछन लगे हुए हैं और किसी स्त्री के द्वारा पीड़ित हो बेटा। किसी स्त्री ने लांछन लगाया बेटा आप पर? जी 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 गुरुदेव। कोई कोर्ट कचहरी का चक्कर भी चल रहा है बेटा? चल रहा है। जबकि आप बेटा मन के सच्चे हो, लेकिन बेटा आपको सफलता विजय नहीं मिल रही है। आपको बेटा जन्म से ही शुक्र दोष लगा हुआ है। उसका बेटा उपाय करें। 400 ग्राम कच्चा दूध आने वाले शुक्रवार को बेटा किसी कुएं या तालाब में डाल देना। इसके अलावा बेटा आपको गूलर औषधि लेनी है। रोजाना बेटा 7 आहुति ओम शुक्राय नमः बोलते हुए कपूर को जलाकर बेटा 7 आहुति गूलर औषधि की घर पे रोज लगानी है। इसके अलावा बेटा सर्व पाप ऋण दोष मुक्ति के लिए त्रिकाल यज्ञ अवश्य करवाएं और 7.25 रत्ती का रूबी रतन आपको धारण करना है। वर्ष में 1 बार अपने वजन के बराबर 7 प्रकार का अनाज बेटा गौशाला में दान करना है। जीवन में रोजाना बेटा रोटी पर गुड़ रखकर गाय को दिया करो, आप विजयी हो जाओगे। इसके अलावा बेटा थोड़ी विशाखा नक्षत्र में जामुन की मूल प्राप्त करनी है। उसको चांदी के ताबीज में डाल के गंगा जल कच्चे दूध से धो के गले में धारण कर लेना, आपकी समस्या समाप्त हो जाएगी। भक्तों, जितनी ज्ञान की बातें होती हैं उतना आपका जीवन पवित्र हो जाता है। ये जीवन, ये संसार, ये सब कुछ एक दिन हाथ से जाना है। ये जीवन रूपी एक यात्रा है और यात्रा जब भी शुरू होती है उसका अंत भी होना ही है। जैसे सूर्य उदय होता है, दोपहर होती है, फिर सूर्य अस्त हो जाता है, ऐसे ही जीवन का चक्र है। बच्चे का जन्म होता है, पहले पग, ये 4 पग का जीवन है। जन्म लेना, युवा होना, मध्यम आयु प्राप्त करना और उसके बाद मृत्यु को प्राप्त करना। ये 4 पग में जिंदगी समाप्त है। इसलिए अच्छे कर्म कभी ना छोड़ें।
अच्छे कर्म सदैव करते रहें। थोड़ी कमाई है तब भी अपनी कमाई का 10वां हिस्सा गौ सेवा, संसार की सेवा, धर्म की वृद्धि, संसार के कल्याण पर अवश्य निकालें। आइए दर्शकों, एक कॉल लेते हैं। हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा नाम बताओ। मेरा नाम जी विजय रानी बंसल है। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? मैं चंडीगढ़ मोहाली से बोल रही हूँ। अपनी उम्र बताएं। उम्र 70 ईयर्स है। 1 से लेके 36 के बीच में एक नंबर बोलिए। 21। अपनी माँ का नाम बताएं बेटा। मैं कमला देवी। 3 बार ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहना। On hold, please बेटा आवाज आ रही है आपको? बात कर। लगता है इन्होंने हमें ही होल्ड पे डाल दिया। कोई बात नहीं, जैसे इनका होल्ड हट जाए तो मैं प्रयास करूंगा इनसे दोबारा बात करने का। कबीर हमारा कोई नहीं, हम काहू के नाही, पारे पहुँचे नाम ज्यों, मिली के बिछरू जाही। कबीर दास जी कहते हैं कि संसार में ना कोई हमारा अपना है, ना ही हम किसी के हैं। जिस तरह नाव से नदी पार पहुंचने वाले सभी यात्री बिछुड़ जाते हैं, नाव से एक नाव पर सभी यात्री बैठते हैं और नदी के उस पार जाके सभी अपने अपने स्थान पे चले जाते हैं, सभी बिछुड़ जाते हैं। इस जीवन भी वैसे ही हम सब मिलकर एक दिन सब बिछुड़ जाएंगे। परिवार में सभी लोग हैं, एक परिवार में 10 व्यक्ति हैं तो समय आने पर वो सब बिछड़ जाएंगे। सारे संसारिक संबंध सांस टूटते ही छूट जाएंगे। उसके बाद कोई किसी का बाप नहीं, कोई किसी की पत्नी नहीं, कोई किसी का भाई नहीं, कोई किसी का पुत्र नहीं। ये श्वास टूटेगी तो संसार जग से सारा रिश्ता टूटेगा। प्रिय दर्शकों, इस कार्यक्रम में यदि आप जुड़ना चाहते हैं तो अभी जो टीवी स्क्रीन पर नंबर देख रहे हैं, इन्हीं नंबर पे आपको कॉल करनी है और हम आपकी कॉल को अवश्य कार्यक्रम से माँ देवी के चरणों से जोड़ेंगे। आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी आपकी कॉल इस कार्यक्रम से जुड़ जाए तो टीवी का वॉल्यूम बिल्कुल बंद रखें और टीवी पर देखकर बात नहीं करनी। अभी भी माता जी की कॉल दोबारा लगी थी, उन्होंने टीवी का वॉल्यूम चला रखा था और टीवी की आवाज़ आ रही थी। तो आप टीवी से दूर रह के बात करें। एक ही बार परखिए ना वा बारंबार, बालू तो हूँ किरकिरी जो छाने 100 बार। अर्थात किसी व्यक्ति को बस एक बार ही परखना से पता चल जाता है, उसे बार बार परखने की ज़रूरत नहीं होती। जिसे आपने जीवन में एक बार परख लिया वो काफ़ी है। जिस तरह रेत को अगर 100 बार भी छानोगे तो भी उसकी किरकिराहट दूर नहीं होती, उसी प्रकार एक गुरूर दुर्जन को बार बार परखने से भी वह हमेशा के लिए मुक्ता दुष्टता से भरा ही मिलेगा। अर्थात सही व्यक्ति की परख एक बार होनी चाहिए। एक कॉल लेते हैं। हरिओम। बेटा आवाज आ रही है आपको? हेलो। जल्दी से बेटा अपना नाम बताइए बेटा। मेरा नाम गुरुजी मोनिका अग्रवाल है। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? हरिद्वार से गुरुजी। जी, अपनी बेटा उम्र बताएं मुझे। उम्र गुरुजी 47-48 साल है। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलो। 22। अपनी बेटा माँ का नाम बताएं। मोनिका अग्रवाल मेरा नाम है। बेटा अपनी माँ का नाम बोलिए। माँ का नाम श्रीमती सविता अग्रवाल। 3 बार ओम नमः शिवाय बोलो बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहिए।
बेटा मुझे सुन पा रहे हो आप? हेलो हेलो बेटा, सरकारी नौकरी करते हो अभी आप? हेलो बेटा अभी सरकारी नौकरी करते हो? जी गुरुजी, आवाज थोड़ी खलती आ रही है आपकी। बेटा मैं कह रहा हूँ कि सरकारी नौकरी करते हो आप? जी बेटा सरकारी नौकरी करते हो? सरकारी नौकरी? गुरुजी सुन रही हूँ। बेटा सरकारी नौकरी करते हो। दूसरा बेटा आपका स्वास्थ्य काफी खराब रहता है। इस चक्कर में नौकरी मेरी डिस्टर्ब हो गई। पिछले बेटा 4 वर्षों से बीमार रहते हो आप? हाँ गुरुजी। और मैं अपने स्वास्थ्य और शादी के बारे में जानना चाहती हूँ। मेरा स्वास्थ्य बहुत खराब चल रहा है। हाँ बेटा, शादी में भी दिक्कत है और पिछले 4 वर्षों से बेटा आपका स्वास्थ्य भी खराब रहता है और पिछला 1 वर्ष आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत खराब है बेटा। आपका बेटा सूर्य और शुक्र दोनों पीड़ित हैं, जिसके कारण शादी में दिक्कत और बेटा आगे चल के बेटा आपकी नौकरी में भी दिक्कत आ सकती है। और बेटा स्वास्थ्य काफ़ी खराब रहता है पितृ प्रभाव के कारण। एक तो बेटा आपको अर्क औषधि बेटा उसकी आहुति बेटा घर में 7 आहुति रोज देनी है। एक बेटा मिट्टी के दिए में थोड़ा कपूर जलाकर ओम सूर्याय नमः मंत्र का पाठ करें और अर्क औषधि की 7 आहुति घर में रोज लगानी है। 5.25 रत्ती का रूबी रत्न आपको अपने कंठ में धारण करना है। घर के पश्चिम दिशा में संध्या काल में बेटा एक सरसों के तेल का दीपक रात को शाम को रोज जलाया करो। जिस बेड पे सोते हो उस बेड पर बैठकर कभी भी खाना नहीं खाना। विवाह के लिए शुक्रवार से 43 दिन लगातार माथे पर दही का तिलक लगाओ और एक मंत्र दे रहा हूं, ओम हरीम कुमाराय नमः। इस मंत्र का पाठ करना अति शीघ्र बेटा मनोवांछित विवाह हो जाएगा। तो प्रिय दर्शकों, आज इस कार्यक्रम में जिनकी कॉल नहीं लगी चिंता ना करें, कार्यक्रम को थोड़ा हम यहीं समाप्त करेंगे क्योंकि टीवी का कार्यक्रम एक लिमिटेड होता है, समय निर्धारित होता है। लेकिन मैं इसी आसन पर बैठा हूँ माँ के चरणों में, अगले 1 घंटे तक आप हमें इसी प्रकार से कॉल करते रहिए। जिनकी कॉल कार्यक्रम में नहीं लगी हम आपको इस कार्यक्रम से अवश्य जोड़ेंगे और आपको अभी भी माँ भगवती की कृपा अवश्य प्राप्त हो जाएगी, चिंता नहीं करना। यदि इस प्रोग्राम को आप अपने मोबाइल पर YouTube चैनल पे देखना चाहते हैं तो आप हमारे प्रभु दरबार YouTube चैनल पे जाएं, उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाकर आप उसको शेयर भी कर दीजिए। जितना शेयर करेंगे उतना माँ का गुणगान, उतना संसार का कल्याण अवश्य होगा। तो दर्शकों, कार्यक्रम को थोड़ा सा हम यहीं समापन देते हैं और माँ को पुष्पांजलि अर्पण करते हैं, जिससे माँ की कृपा हम पर आप सब पर हो जाए। तो सभी दर्शक हाथ जोड़ के माँ को प्रणाम करें और बड़े प्रेम से बोलें, हे विष्णु द्वारा रचित महाविद्या, हे त्रिलोके देवी, हे संसार की सर्वशक्तिमान विद्या महाशक्ति, जिसे कोई भी शक्ति नष्ट नहीं कर सकती, ऐसी शक्ति जिसके सामने देवता नतमस्तक खड़े, ऐसी महाबली शक्ति जिसकी पूजा करने से, जिसके दर्शन करने मात्र से कभी तंत्र टोटके, कभी शत्रु का प्रभाव आपके ऊपर नहीं आएगा, कभी दरिद्रता का सामना नहीं करना पड़ेगा। ऐसी महाशक्ति जिनके चरणों में भयभीत होकर यमराज विराजमान रहते हैं, उनको हम पुष्पांजलि अर्पण करते हैं। जय देवी अपराजिता माँ, पुष्पांजलि समर्पयामि। प्रभु दरबार भक्ति, ज्ञान और सेवा का मार्ग।